आज हम बात करने वाले हैं जदीद तारीख के एक बहुत बड़े और सबसे पुरस्कार वाक़ये की, तंगुस्का इवेंट। जी हाँ, ये वो वाक़या है जिसने एक सदी से भी ज़्यादा अरसे से साइंसदानों को ना सिर्फ हैरान किया बल्कि सच पूछें तो परेशान भी कर रखा है। तो बात है 30 जून 1908 की। जगह थी साइबेरिया का एक इंतहाई दूर दराज इलाका, पोटाकमाना तंगुस्का दरिया के पास। वहां की वो सुबह एक ऐसी सुबह साबित हुई जिसे तारीख कभी नहीं भुला सकी। जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा उनका कहना था कि आसमान में एक आग का गोला फट पड़ा था, इतना रोशन कि सूरज भी उसके सामने मांद पड़ जाए। ये गोला तेजी से आसमान को चीरता हुआ जमीन की तरफ आ रहा था, और आप सोच सकते हैं कि ये मंजर देखने वालों के लिए कितना खौफनाक और हैरानकुन होगा। और फिर एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी शिद्दत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक पल में, पलक झपकते ही 2000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला जंगल, यानी एक बड़े शहर से भी ज्यादा बड़ा इलाका, बिल्कुल तबाह हो गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। धमाके के बाद जो कुछ सामने आया ना, इसने तो इस वाक़े को और भी ज्यादा पुरस्कार बना दिया। आप जरा इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाएं। 8 करोड़ दरख्त ऐसे गिरे जैसे वो माचिस की तीलियां हों, और इसकी एनर्जी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से कई कई गुना ज्यादा। यहां तक कि धमाके की आवाज 800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। नाकाबिले यकीन है ना? लेकिन इस सारी तबाही के बीचों बीच एक ऐसी पहेली छुपी थी जिसने सब कुछ चकरा कर रख दिया। आखिर वो क्या चीज थी? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, जमीन पर टकराव का कोई निशान, कोई गड़ा नहीं था। अब आप खुद सोचें, इतनी बड़ी तबाही हो और कोई इम्पैक्ट क्रेटर ना मिले। ये बात साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गई, और इसी वजह से कई सालों तक तहकीक आगे ही नहीं बढ़ सकी। और यहीं से शुरू होती है हमारी साइंसी जासूसी की असल कहानी। इस कहानी के हीरो थे एक रूसी साइंसदान, लियोनार्ड कोलक, जिन्होंने ठान लिया था कि वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेंगे। लेकिन जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले थे। देखिए, वाकया तो हुआ 1908 में, लेकिन इस जगह तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इलाका बहुत दूर था और उस वक्त सियासी हालात भी ठीक नहीं थे। इसीलिए कोल की पहली बड़ी टीम वहां 1927 में पहुंची, यानी तकरीबन 20 साल बाद। तब तक तो सारे सबूत खुले आसमान तले पड़े थे। तो कोलिक और उनकी टीम ने आखिरकार अपनी तहकीकात शुरू की। एक बहुत ही मुश्किल सफर के बाद जब वो तबाही वाली जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज नजर आई। उन्होंने देखा कि सारे दरख्त एक मरकजी नुक्ते से बाहर की तरफ घिरे हुए थे, बिल्कुल तितली के परों की तरह। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि बिल्कुल मरकज में, जहां धमाके का मरकज होना चाहिए था, वहां दरख्त गिरे नहीं थे बल्कि सीधे खड़े थे। हाँ, उनकी शाखें और पत्ते बिल्कुल जले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें आग की भट्टी में झोंक दिया हो। अब दरख्तों का ये अजीब पैटर्न, ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहा था। जो भी धमाका हुआ वो जमीन से टकराने पर नहीं, बल्कि जमीन से कुछ ऊपर हवा में हुआ था। और इसी नतीजे से एयरबर्स्ट थियरी सामने आई, जो आज तक इस वाक़ये की सबसे मजबूत और मानी जाने वाली वजाहत है। अच्छा, तो ये एयरबर्स्ट होता क्या है? बहुत आसान है। ये तब होता है जब कोई खलाई चट्टान, यानी कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट, जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल तो होता है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही शदीद प्रेशर और गर्मी की वजह से हवा में ही फट जाता है। समझेंगे एक बहुत बड़ा कुदरती बम जो आसमान में ही फट गया। और ये थ्योरी तंगुस्का की सारी पहेलियां हल कर देती है। हवा में धमाका हुआ जिससे एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा हुई जिसने जंगल को चारों तरफ गिरा दिया। और चूंकि असल चीज जमीन से टकराई ही नहीं, तो गड़ा बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब कुछ फिट बैठ रहा था। लेकिन जब कोई मामला इतना पुरस्कार हो तो जाहिर है सिर्फ साइंसी थ्योरीज ही सामने नहीं आती, कुछ बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियां भी बनती हैं। तो आइए जरा सबूतों की रोशनी में इन दोनों चीजों को देखते हैं। तो एक तरफ तो है एयरबर्स्ट थ्योरी, इसके पीछे ठोस सबूत हैं। दरख्तों के गिरने का वो खास पैटर्न, ऐनी शाहिदीन का आग का गोला देखने का बयान, और सबसे बढ़कर किसी गड्ढे का ना होना। दूसरी तरफ कुछ बहुत ही ख्याली बातें हैं, जैसे कि वहां कोई एलियन का जहाज क्रैश हुआ था, या कोई खुफिया हथियार टेस्ट किया जा रहा था, या ये भी कहा गया कि एक छोटा सा ब्लैक होल वहां से गुजरा था। अब सच तो ये है कि ये दूसरी कहानियां सुनने में बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन इनको सच साबित करने के लिए आज तक कोई एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए एयरबर्स्ट थ्योरी ही वो वाहिद वजाहत है जो सारे सबूतों पर पूरी उतरती है। लेकिन हाँ, तंगुस्का वाकया हमें यह भी याद दिलाता है कि कायनात कितनी बड़ी और पुरअसरार है, और अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो तंगुस्का सिर्फ तारीख का एक दिलचस्प वाकया नहीं है,
ये हमारे लिए, आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर वो खिलाई चट्टान सिर्फ चंद घंटे देर से आती तो वो साइबेरिया के जंगल के बजाय किसी बड़े शहर जैसे लंदन या न्यूयॉर्क पर गिर सकती थी। इसका नतीजा क्या होता? लाखों लोग मारे जाते और दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। तो तंगुस का इवेंट हमें साफ साफ याद दिलाता है कि खला से आने वाली एक निस्बतन छोटी चीज भी जमीन पर कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, और ये हमें बताता है कि प्लैनेटरी डिफेंस यानी ऐसे खतरात से जमीन को बचाना कितना जरूरी है। तो आखिर में अहम सवाल ये नहीं रह जाता कि 1908 में क्या गिरा था, बल्कि असल सवाल ये है कि अगला ऐसा वाकया कब हो सकता है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा मुस्तकबिल इसी पर मुनहसिर हो।